अब अहंकार जो कुछ करेगा उसका भोक्ता बनेगा, और जब तक कर्ता अहंकार भोक्ता बनेगा तब तक दृष्टा ढका रहेगा, और दृष्टा तब तक ढका रहेगा, दृष्टा तब ठीक दृष्टा होगा जब बुद्धि विचार तरंगों से रहित हो जाएगी। ये बहुत बड़ा काम साधक को करना है, भोगी को नहीं करना है, लोभी को नहीं करना है, मोही को ये सब नहीं करना है, अभिमानी और सुख के कामी को ये सब नहीं करना है। ये भी याद रखना, जहां तक आप धन चाहते हैं आप धन के पीछे भागिए, कोई मना नहीं करता। मान चाहते हैं पदाधिकार के पीछे भागिए, भोग चाहते हैं आप उस भोग के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, संयोग के लिए भागिए, कोई रुकावट नहीं, आप ही तो हैं, चाहे इधर भागिए। और जब आप थक जाएं, परेशान हो जाएं, दुखों से घिर जाएं, और जब दुखों का अंत चाहें, तब के लिए याद रखिए कि फिर आप ही को ये सब करना पड़ेगा। आप ही, हम ही भोग के लिए भागते हैं, हम ही को योगी होना है, हम ही धन के लिए भागते हैं, धन के लिए हम इधर भागते हैं, हम ही को ठहरना है। और ठहर करके, ठहरते ही उसका पता चलेगा जिसमें भाग रहे, जिसमें, जहां से भागना शुरू हुआ था और जिसमें भागना चल रहा है और जिसमें भागने का अंत होगा, उस सत्य का पता उस समय चलेगा जब आप ठहर जाएंगे। यही है बुद्धि का निराकुल तरंग रहित होना। तो साधकों को कभी सुनने को न मिले, हो सकता है, तो आज तो आप सुन ही रहे हो, और ये भी निश्चित है आज आप सुन तो रहे हो, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है परम तत्व की प्राप्ति की। भले कहते भगवान कैसे मिलेंगे, आप भले कहते हमें भक्ति कैसे मिलेगी, भले कहते हमें शांति कैसे मिलेगी। ये सुन सुन करके हम लोग शांति चाहते हैं, सुन करके हम भक्ति चाहते हैं, सुन करके हम मुक्ति चाहते हैं, सुन करके हम परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की, हमारी निजी प्यास ये अभी नहीं है। सुन करके तो कोई भी, किसी कपड़े की तारीफ सुनो, सोना चांदी की तारीफ सुनो, किसी सिनेमा की तारीफ सुनो, किसी कला, सिनेमा के किसी कलाकार की तारीफ सुनो, सुन करके कामना जागृत हो जाती, चलो हम भी देखें, चलो हम भी प्राप्त कर लें। तो ऐसे सुन सुन करके आपको भक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा और शांति की इच्छा हो गई है, अभी प्यास नहीं। उस दिन प्यास समझना जिस दिन पानी के सिवा जैसे प्यासे को और कुछ चाहिए ही नहीं, कैसे ही जब इतनी प्यास प्रबल हो जाए कि संसार एक तरफ आ जाए कि हम बिल्कुल तैयार है, जो हमारे पास है संसार का सारा वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति सब ले लो, उस समय भी जब आप कह सकें हमें पानी के सिवा कुछ न चाहिए, परमात्मा के सिवा कुछ न चाहिए, तब जानना कि आपकी अब हृदय की प्यास जागृत है। सुनो आज और काम में लाना कभी। क्या सुना? परमात्मा की प्राप्ति का जब प्रश्न उठे तब भागने से परमात्मा न मिलेगा, कहीं जाने से न मिलेगा, कुछ करने से न मिलेगा। वो तो जब सब करने का अंत हो जाएगा, अपने करने से निराश हो जाओगे, जब ठहर जाओगे। अब ठहर जाओगे कहाँ से? तन से नहीं, जब मन से भी ठहर जाओगे, बुद्धि से भी ठहर जाओगे, तब तुमको उसी समय दिख जाएगा कि जहाँ ठहरे हैं वही परमात्मा है। इतना सरल है परमात्मा, जहाँ ठहर गए वही परमात्मा, कहीं जाना ही न पड़ेगा। जैसे कोई बह रहा है, सरिता की धार में बह रहा है, और बहते बहते अगर ईश्वर रूपी किनारा चाहता है तो किनारा वही है जहाँ धारा है, जहाँ धारा वही किनारा। फर्क इतना है कि धारा की ओर आप बहना बंद कर दो और एक बार किनारे की ओर देखो, बस तो किनारा तुम्हें खुद ही खींच लेगा। नदी का किनारा तो न खींच पाएगा, बड़े परिश्रम से वहां जाना पाएगा, लेकिन ईश्वर रूपी जो किनारा है, तुम्हारे भीतर प्यास प्रकट हो जाए तो जहां हो वही किनारा है, और जहां हो वही धारा है। बहने के लिए धारा है और ठहरने के लिए किनारा है। कब? जब आप चाहें तब। अभी आप ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से चाहते। अभी परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से चाहते, तो आप कोई हर्ज नहीं है, आप ही तो हैं अपने मालिक। आप चाहे संसार को चाहिए, संसार भी तो परमात्मा ही का है। जो लोग कहते हैं संसार बड़ा खराब, संसार बड़ा झूठा, अरे भाई कहने दो, ये आया कहाँ से संसार? सब कुछ उसी का चमत्कार है, सब उसी का सौंदर्य है, सब उसी का ऐश्वर्य है, कोई दूसरा नहीं है। हमारी भूल यह है कि हम संसार को अलग देखते हैं, परमात्मा को अलग देखते हैं। जब सही दृष्टि होगी फिर हम कहेंगे, जब बुद्धि स्थिर होगी तो संसार और परमात्मा ये एक ही साथ दोनों दिखाई पड़ेंगे, और जहाँ संसार होगा वहाँ परमात्मा होगा, जहाँ परमात्मा होगा वहाँ संसार होगा। जैसे अभी हर एक व्यक्ति को देह दिखाई पड़ती है,
लगता है मैं ही काला गोरा मोटा दुबला, मैं ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाने क्या जाति वाला, मैं ही गरीब अमीर मूर्ख विद्वान हूँ, मैं ही पापी और पुण्यवान हूँ, मैं ही ज्ञानी और अज्ञानी हूँ, मैं ही गृहस्थ और सन्यासी हूँ। जहाँ ये दिखाई पड़ता है एक और देह और उसके सारे संबंध, वहीं पर जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तरंग रहित हो जाएगी, विचार रहित हो जाएगी, तो बुद्धि के पीछे जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है, जिसकी सत्ता से बुद्धि काम कर रही है, वहीं पर उसका अनुभव हो जाएगा। इतना सरल योग है परमात्मा का योग, इतना सरल है। अब भोग महाकठिन है तो आदत पड़ गई है भोग के लिए भागने की, परमात्मा के पाने की तो अभी प्यास ही नहीं लगी, लेकिन कभी जगेगी। सब तो करोड़ों लोग इसे नहीं सुनेंगे, आप सुन रहे हो। आप एक ऐसे स्थान पर विकास क्रम में आ गए हो। विकास क्रम का मतलब है कि ये जो चेतना है, ये जड़त्व को चीरते हुए, जड़त्व को तोड़ते हुए पूर्णता में पूर्ण होने के लिए ये एकदम चल रही है, ये चेतना है। और वो चेतना आप ही है। थोड़ा बीच में बड़ी सुंदर बात आ गई। आप भगवान का ध्यान करते हैं, करें, राम का कृष्ण का ध्यान करते हैं, करते रहें, लेकिन सब कुछ के बाद यहाँ जब आप सुन रहे हो तो थोड़ी देर तुम एक बार ध्यान करो, किसी का ध्यान न करके सोचो बचा क्या, तो बचेगा केवल चेतन। ये बोध होगा, मैं का बोध होगा, मैं हूँ ये बोध होगा। मैं हूँ के साथ कुछ मिला न देना, मैं हूँ के साथ काला गोरा न मिटा देना, मैं हूँ के साथ बेटी और बेटा और माता और पिता ये सब कुछ न मिला देना। केवल मैं हूँ इतना ही ज्ञान रहे, मैं हूँ इतना बोध रहे, इसी को कहते हैं चेतना। चेतना में जब जानने के लिए जितनी देर कुछ और न रह जाएगा तो ठहरी हुई चेतना में ही परमात्मा की अनुभूति का द्वार खुल जाएगा। इतना सहज है, चाहे जब चाहे जहाँ शरीर लेटा हो, बैठा हो, चल रहा हो, देख रहा हो, सुन रहा हो, जिस क्षण चाहो उस दिन परमात्मा से, उसी क्षण परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हो। लेकिन ये सुनने को नहीं मिलता, और सुनने को मिलता है तो लोगों की ठहरी चंचल बुद्धि में समझ में नहीं आता, और समझ में भी आ जाता है तो इसके लिए सावधान होकर के कोशिश नहीं की जाती। इसलिए इतनी उम्र बीत गई साधना के नाम पर करते हुए अहंकार तृप्त हो रहा है कि मैंने इतना जप किया, मैंने इतना कीर्तन किया, मैंने इतना पाठ किया, मैंने इतनी तीर्थ यात्रा की, मैंने इतने साल से सत्संग किया, मैंने इतनी भागवत के सप्ताह सुने। लेकिन ये अहंकार जो सुन रहा है, अहंकार जो कर रहा है, आप याद रखना, ये जो कुछ अहंकार करेगा उसका भोक्ता बनेगा। भोक्ता को योग, भोगी को योगी होना संभव नहीं। अहंकार तो भोगी का भोगी ही रहे, लेकिन अहंकार के पार जो कुछ है ये थोड़ा सूक्ष्म शब्द है। फिर वही आपकी बुद्धि से पकड़ में आएगा। बुद्धि अगर मोह से सनी है तो भगवान कृष्ण भी तुम्हें समझाने आएंगे, तो उनको भी तुमसे निराश होकर के कहना पड़ेगा, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। उनको भी कहना पड़ेगा कि अर्जुन, तुमको जो अभी तुम सुन चुके हो इतने तत्व की बातें, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह से सनी हुई है, मोह रूपी दलदल से, कीचड़ से सनी हुई है, तब तक तुम जो सुन रहे हो इससे जो होना चाहिए राग की निवृत्ति वो नहीं हो। तो आप लोगों को भी सावधान होकर के भगवान के वाक्य याद रखना चाहिए कि जब तक आपकी बुद्धि मोह से सनी है, और मोह से सनी हुई का सरल परिभाषा है, जब तक आपको कुछ भी मेरा मेरा लग रहा है, ये शरीर मेरा, संबंधी मेरे, ऐसा प्रीति में भर गए हैं, ये मोह से सनी हुई बुद्धि राग का त्याग न हो पाएगा। यही देर है, परमात्मा की ओर से देर नहीं है, हमारी ओर से देर है। और देर क्या है, ये मोह से सनी हुई बुद्धि से मोह को हम अलग नहीं कर पाते, और उस बुद्धि से तत्व की बातें सुन करके हम चाहते हैं हम तत्व ज्ञानी हो जाएं, हम चाहते हैं हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाएं, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए। ये मोह से सनी हुई बुद्धि को लेकर के अहंकार ही ये चाहता है। और जब तक अहंकार चाहता है तब तक इसको अगर कुछ मिल भी जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे, तो उसका भी भोक्ता बन जाएगा। सबसे वरदान मिल जाएंगे, उसका भी अहंकार भोक्ता बन जाएगा। तपस्या करने वाले को भगवान मिले, तपस्या करने वालों को भगवान के दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद तपस्वियों ने क्या मांगा, आप कथाओं में खूब सुनते रहते हो, वही मांगा जो छूट गया। जरा खूब ध्यान से पकड़ लेना, चाहे सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे आज हो, कथाओं के द्वारा आप थोड़ा झांक लेना, जिसने जो वरदान में मांगा
जो मांगा वो रह न गया। अगर भगवान भी, अगर परमात्मा साकार रूप धारण करके अगर पुत्र बन करके आता है तो भी उसके सामने सदा रह नहीं जाता है। क्या ख्याल है? रह जाता है? रह नहीं जाता है। आता है, प्रकट होता है, चला जाता है। और जिसने वरदान प्राप्त किया था वो रोते रोते रह जाता है। ये आप खूब सोच लेना। जो तुम्हें मिलेगा वो रह न जाएगा, लेकिन ये भी कब समझ पाओगे? जब आपकी बुद्धि साथ दे रही होगी। मन से तो आप मान लोगे, हम जो कहेंगे सो मान लोगे, जिस ढंग से कहेंगे मान लोगे, हम बड़ा फल दिखा देंगे, ये फल है, आप तुरंत मान लोगे। न जाने क्या क्या हम लोग माने बैठे हैं, कहीं दर्शन माने बैठे हैं, कहीं भजन माने बैठे हैं, कहीं मुक्ति माने बैठे हैं, कहीं सेवा माने बैठे हैं। ये आप लोग सोच लीजिएगा, अभी आप मान्यता से मुक्त नहीं है। आप सुन सुन करके कोई अपने को भक्त मान रहे हो, कोई अपने को सेवक मान रहे हो, कोई अपने को तमाम बंधनों से छूटा हुआ मान रहे हो, कोई अपने को त्यागी तपस्वी, हम अपने को सन्यासी मान रहे हैं। जहां तक मान रहे हैं वहां तक हमारा अहंकार ही मान्यता का भोगी बन रहा है। अहंकार ही मानता है, और अहंकार जो मानता है उस अहंकार का अभी तक ज्ञान नहीं हो रहा है। अगर इन शब्दों को आप शुद्ध बुद्धि से पकड़े तो पता चलेगा ये सारी मान्यताएं अहंकार की हैं, और एक दो नहीं लाखों लोग मान्यता की सीमाओं में बंधे हुए अहंकार को तृप्त करते चले जा रहे हैं। लेकिन वही अहंकार एक दिन दुखी होगा, क्योंकि जो माना है वो रह न जाएगा। दुखी होना पड़ेगा। हम तो एक शर्त रखते हैं, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा भजन है, ऐसी कौन सा ध्यान है, ऐसा कौन सा ध्यान है कि बस कह दो सदा के लिए अब दुखों से मुक्त हो गए, अशांति से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए। बस फिर ये न पूछा जाएगा तुम कौन मत के हो, कौन संप्रदाय के हो, ये न पूछा जाएगा। इतना ही करना है। तो इतनी देर बाद आप इस निष्कर्ष में पहुंचे। सबसे बड़ा काम आपको क्या करना है? क्या करना है भाई? बुद्धि को विचार रहित बनाना। ये जनक जी के गुरु ने जनक जी को समझाया था, श्रवण मात्र से वस्तु तत्व की अनुभूति हो जाती है। सुनने मात्र का, करना नहीं, केवल सुनो बस हो गया। इतना क्यों? जनक जैसे शरीक है, जनक शरीक है। लेकिन आप ये न कहें तो हम कैसे हो सकते, ऐसा आप कल्पना मत कर लें। जनक की तरह आप राजा तो नहीं हो सकते, लेकिन जनक की तरह ज्ञान में आप मुक्त हो सकते। किसी भी भक्त की तरह आप भक्त हो सकते, लेकिन आप रावण नहीं हो सकते, आप औरंगजेब नहीं हो सकते, आप सिकंदर नहीं हो सकते। लेकिन ये भी याद रखना, सिकंदर तो नहीं हो सकते, लेकिन सिकंदर का, रावण का, कंस का, किसी भी राक्षस का, किसी भी पशु का अंश आपके भीतर हो सकता है, और अभी है। ये भी न भूल जाना। आप पूरे पूरे बनना चाहें तो नहीं हो सकते, लेकिन अधूरा अधूरा सब कुछ हमारे तुम्हारे साथ। इस समय आप मनुष्य हो गए हैं, पशु नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि पशु रहे हैं तो पशु की प्रकृति कुछ न कुछ हमारे साथ है कि नहीं? अच्छा बताओ, क्रोध ये किसका है? भगवान का, परमात्मा का क्रोध है। क्रोध जितना है ये सब पशु अंश है कि नहीं? हमारे भीतर लोभ का अंश है, मोह का अंश है, क्रोध का अंश है, मान का अंश है, जाने कितने दोषों का अंश है। ये कहां से हमारे भीतर आ गए? हमारे भीतर दया भी है, करुणा भी है, उदारता भी है, नम्रता है। तो गीता के शब्दों में आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां, हमारे भीतर आसुरी वृत्तियां भी हैं जो समय समय पर उभर जाती है। हमारे भीतर दैवी वृत्तियां भी हैं। ये आपके भीतर श्रद्धा या क्या बता देती है? श्रद्धा क्या बता रही है? श्रद्धा एक दैवी गुण है, नम्रता एक दैवी गुण है, ये भी आपके भीतर। लेकिन आप ही जो यहाँ इतने नम्र बैठे हैं, आप ही जो यहाँ इतने श्रद्धावान होकर के बैठे हैं, आप ही यहाँ जो ये सत्कथा सुन रहे हैं, आप ही के भीतर कभी क्रोध आएगा तब, लोभ आएगा, प्रबल होगा तब, अहंकार जब अभिमानी बनेगा तब ये दोष, ये जो सुंदर गुण है, ये कहीं चले थोड़े जाएंगे, ये ढक जाएंगे। और इस समय आपके भीतर जो सुंदर दैवी गुणों का परिचय मिल रहा है, तो क्या क्रोध सदा के लिए समाप्त हो गया है? क्या लोभ समाप्त हो गया है? क्या मोह समाप्त हो गया है? क्या कभी आपको ईर्ष्या द्वेष न आएगा? वो भी सब छिपा हुआ। तो बड़ी ये सुंदर बात आप सुन रहे हो कि मनुष्य ऐसा बंडल है। एक पशु तो मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के साथ पशु है, मनुष्य के साथ राक्षस है, मनुष्य के साथ बड़ी भयानक पाप प्रवृत्तियां छिपी हुई, मनुष्य के साथ दैवी वृत्तियां भी छिपी हुई। अभी जो बाकी है वो आगे उतर रहा है। जैसे यहाँ सत्संग में आए हो
तो जो नहीं जगा है वो जग रहा है। जो सत्संग में आए हो तो जो नहीं जगा है वो भी जग रहा है। लेकिन जहां से तुम आ रहे हो वो सब लिए हुए हो, ये भी याद रखना। वो सब लिए हुए हो कि कहीं गंगा जी में फेंक आए, सब लिए हुए। और वही समय समय पर जरा से, जैसे बिजली मौजूद है, एक बटन दबाई तो पंखा चल गया, एक बटन दबाई तो हीटर जल गया, एक बटन दबाई तो क्या बिजली जल गई, एक बटन दबाई तो मशीन चल गई। तरह तरह की बटनें हैं। एक बटन दबाई तो कमरा बड़ा ठंडा हो गया, वो भी एक बटन है। अब एक बटन गर्मी में दबाई तो कमरा ठंडा हो गया, गर्म हो गया कि ठंडा हो गया। और गर्मी में बटन दबाई तब वही बटन, यानी वही जगह, उसी जगह एक बटन दबाते हैं तो थोड़ी देर में बड़ी गर्मी के बीच में कमरा बड़ा ठंडा हो जाता है। और जाड़े में एक बटन दबाते हैं, थोड़ी देर में हीटर जल करके कमरे को गर्म कर देता है। आप ही के भीतर सब है, बटन भर दबाने की जरूरत है। कोई जरा सा एक शब्द बोल देता है, हे भगवान उभड़ पड़ा जैसे आग उबल गई हो, ऐसा हमें कह दिया। एकदम क्रोध कहाँ छिपा था जो आ गया, बटन दब गई। जरा सा बटन दबाने की जरूरत है, जरा सा पीछे से धक्का लग जाए, बटन दब गई। आप देखिए, ठीक नहीं बैठते हो, ठीक नहीं चलते हो। एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी, बड़ा त्याग किया, एकदम बदल गए थे। और इतना बदले थे कि सबको आश्चर्य हो रहा था। महाक्रोधी, महाडाक वैसा आदमी, और महात्मा के पास जाकर के एकदम बदल गया। ज्यादा सब कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, तत्काल बदल तो गया। आश्चर्य हुआ सबको, इतना भयानक आदमी, इतनी हत्याएं इसने कर डाली, और आज स्त्री को मार करके, उसको भी ढकेल दिया था, मार करके आया था, लेकिन बाद में बड़ा पछता रहा था, अपने क्रोध के ऊपर क्रोध कर रहा, बहुत परेशान था। अंत में गया, प्रसिद्ध थे, भगवान बुद्ध के पास गया, बताया, किसी संत के पास गया तो उन्होंने कहा बस सब कुछ नहीं, जहाँ हमने ये किया है, कहाँ आज ही से हम संकल्प करते हैं, आज से हम दीक्षा ले लेंगे, सब छोड़ते हैं। आवेश में आ गया और दीक्षा ले ली, ले तो ली। और जैसी दीक्षा ली तो वही ताकत जो उसकी उधर क्रोध में, ईर्षा में बड़ी तेजी के साथ चल रही थी, तपने लग गई। कठोर से कठोर तप करने लगा, नंगा रहने लगा, नंगे पैरों चलने लगा, धूप में बैठा रहने लगा, तमाम शरीर को सुखा डाला। बहुत दिन हो गए, बड़ी ख्याति बढ़ गई, ऐसा भयानक आदमी और इतना बड़ा महात्मा हो गया है। तो एक बार वहां के राजा ने जब सुना कि हमारे नगर का, हमारे राज्य का एक ऐसा भयानक पुरुष महात्मा हो गया है और बड़ी उसकी मान्यता बढ़ गई है, तो उसने निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने पर वो बुलाया उनको, बैठे थे, बड़ी भीड़ थी। तो उसका एक मित्र वो जो परिचित था, कहा अच्छा, सुना कि वो ही आए हैं, तो उनसे मिलने गए। मिलने पर जाता है, आप महाराज पूछना चाहते हैं आपका नाम क्या है? तो तमाम भीड़ के बीच में और बड़े मान के साथ, क्योंकि बड़ा उनका स्वागत हुआ था, रास्ते में क्या क्या उनकी रोशनी जलाई गई थी, बड़ी मुश्किल से वो त्यागी महात्मा आज बड़े स्वागत के साथ आए थे। तो उनसे कहा आपका नाम जानना चाहते हैं? नाम नहीं जानते हो? इतनी शहर में इतनी हलचल मच रही है, अखबारों में निकल गया है, फिर भी कहा नहीं जान, शांतिनाथ मेरा नाम। चुप है। थोड़ी देर बात चलती रही, तो थोड़ा महाराज अब जाना चाहिए, मैं नाम भूल गया। जो इतना कहा नाम भूल गया, तो और आंखें जरा तेज हो गई, तेज हो गई। बार बार पूछते हो तुम्हें मालूम नहीं? शांतिनाथ, तेजी के साथ कहा शांतिनाथ। थोड़ी देर भी बैठे, बड़ी देर बाद फिर कहा अच्छा महाराज अब तो जाना ही चाहते। फिर मैं भूल गया, एकदम उठा करके जो डंडा था मारा, भूल जाता है, बार बार जाता नहीं आते। कहने बस ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आप हमें पहचान लीजिए, आपको हम पहचान रहे हैं बड़ी देर से, आप वही के वही हैं जो पहले थे, और हमारे साथ आप ऐसे ऐसे रहते थे, आप वही के वही थे, आओ हम तुम हृदय से लगा लें। कहने का मतलब बटन दब गई और जो भीतर था सब प्रकट हो गया। ये होता है। इस तरह से साधना के क्रम में हमें परमात्मा को नहीं पाना है, जो हम जाने कितने जन्मों से अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को, अपने प्रेम को हम कामना से, वासना से, लोभ से, मोह से साने हुए हैं। जानते हो, प्रेम जो पहले बिल्कुल विशुद्ध था, वो संग से अशुद्ध होता चला गया, और जो संग से अशुद्ध हो गया है उसी को अब शुद्ध करना है। यही साधना का लक्ष्य, जो संग से अशुद्ध हो गया है उसी को शुद्ध करना है। पानी आसमान से गिरता है, अशुद्ध होता जाता है, और यही जल एक दिन शुद्ध हो जाता है। आप जानते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी सुना गया
कि एक महात्मा के पास ये बताया गया कि जो महान शुद्ध है वो मलिन हो जाता है संग से, और जो महामलिन है वो संग से शुद्ध हो जाता है। फिर एक घटना दिखाई, उस साधक, उस महात्मा ने अपने शिष्य एक राजा को घटना दिखाई। नाले का पानी मंगाया, 7 घड़े मंगाए, किसी में चूना रखा, किसी में कंकड़ रखा, किसी में कोयला रखा, किसी में बालू रखा, और सबसे ऊपर गंगा जल रखा, और छेद करते चले गए। नीचे जल उतरते उतरते बिल्कुल शुद्ध हो गए। बताया देखो, संग का परिणाम वो, संग का परिणाम ये। एक संग से शुद्ध जल अशुद्ध हो जाता है। तब रामायण में यही कहा गया है, भूमि परत भा ढाबर पानी, इन जीव ही माया लपटानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी था, ईश्वर का अंश था, चेतन अमल सहज सुख राशि था, वही संग दोष से ऐसा हो गया। अब सत्संग से, संत संग से, संत संग से वही शांत और सत्यमय हो सकता है। तो भगवत कृपा से आप सत्य के संग में आए हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, गुरु वाक्यों का मनन कर रहे हैं। आप ही को महा से महा मलिन होने पर भी आप महान शुद्ध होना है। आपको उसकी साधना आपने आप सुनी। बुद्धि को शुद्ध बुद्धि निराकुला, बुद्धि को तरंग रहित बनाने की कोशिश करो। ध्यान में बैठो तो जो कुछ आप जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो कुछ करते हैं करें। कुछ देर आप बुद्धि को देखें और इसको विचारों से शून्य करते चले जाएं, तटस्थ होकर के देखें। इसी को गीता में भगवान ने बुद्ध्या विशुद्धया युक्त, जरा गीता के 18वें अध्याय में आप पढ़ लेना। भक्ति मत भक्तिम लभते पराम, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति, ऐसा साधक मेरी भक्ति प्राप्त करता है। उसके 23 लक्षण बताए हैं, 23 बातें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। मत भक्तिम, भक्ति को प्राप्त करने के लिए उस 23 में सबसे पहला है बुद्धि को शुद्ध करो। अगर आप चाहेंगे तो कल इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। आप तन को शुद्ध कर लेने के लिए तो बिना बताए सब कर रहे हैं। कपड़े भी शुद्ध कर लेते हैं, तन भी साफ कर लेते हैं, आंख कान भी साफ कर लेते हैं, कमरे भी और घर भी साफ कर लेते हैं, गंदी से गंदे मकान को भी साफ कर लेते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे साधक बुद्धि को शुद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बुद्धि मोह से सनी है और मोह ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अभी नाती नहीं हुआ, पोता नहीं हुआ, पत्नी नहीं मिली, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। राम नाम जप चल रहा है, कृष्ण नाम जप चल रहा है, बुद्धि शुद्ध हो जाए इसकी कोई फिक्र नहीं हो रही है। तो याद रखना, आपको भक्ति लाभ नहीं। अहंकार तुम्हारी साधनाओं से तृप्त होता रहेगा और आप कहेंगे मैं भजन कर रहा हूँ, आप कहेंगे मैं तीर्थ सेवन कर रहा हूँ, आप कहेंगे मैं यज्ञ कर रहा हूँ। आप सब कुछ करते रहें, सब कुछ को अहंकार रूपी। एक कथा हम बार बार सुनाते हैं ना, अंधा रस्सी बट रहा था और पास में भैंसा उस हरी रस्सी को चबाता चला जाता था, लेकिन अंधे को पता न था कि मेरी रस्सी भैंसा खा रहा है। मालिक आता है, वो कहता है रस्सी नाप लो। मालिक कहता है गजब हो गया, रस्सी नापे क्या, यहाँ तो है ही नहीं। है ही नहीं, हम सवेरे से बच रहे हैं। कहा तुम जानते नहीं हो सूरदास, ये पास में भैंसा बंधा है, वो सब खा रहा है। ऐसे हमारा आकड़ है कि हम इतना जप करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, इतनी भागवत सुनते हैं, इतना गीता पढ़ते हैं, और अहंकार रूपी भैंसा सब हड़प करता चला जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए गुरु ज्ञान में आप ये समझें, अहंकार को पुष्ट करने से एक गुरु वाक्य है, अहंकार को जब हम अपनी उसके संग द्वारा पुष्टित करते चले जाते हैं, अहंकार को पुष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। अब आप कभी ने सोचा कि हमारी प्रत्येक कृतियां अहंकार की पुष्टि का साधन बन रही है? अहंकार को पुष्ट करते रहना मुख्य पाप है, और किसी प्रकार अहंकार पिघलता चला जाए बड़ा भारी पुण्य है। धन्य है वे लोग जिस दिन से आपने मंदिरों में, जिस दिन से भगवान की मूर्तियों के आगे, जिस दिन से आपने महात्माओं के आगे मस्तक झुकाना शुरू किया है, यहाँ से विनम्रता शुरू हुई। लाखों लोग हैं जो मंदिर न माने, न भगवान माने, न संत महात्मा माने। उनको तो आप देख लेना कि छोड़ दिए गए हैं आवारागर्दी में। ये संसार के सुख के पीछे भागेंगे, भोगेंगे दुख, संयोग के पीछे भागेंगे, भोगेंगे दुख, लाभ के पीछे भागेंगे, भोगेंगे हानि। आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भी तैयार रहिएगा। अगर इसी दिशा में भाग रहे हो तो आप बच नहीं सकते। लाभ के पीछे भागने वाले हानि से नहीं बच सकते, संयोग के पीछे भागने वाले वियोग से नहीं बच सकते, और जवानी के पीछे भागने वाले बुढ़ापा से नहीं बच सकते, और शरीर की सुरक्षा की चिंता करने वाले मृत्यु से नहीं बच सकते। आप लोग बच जाओ तो हमें बता देना, हम आपके पीछे हो जाएंगे। शायद कोई तरकीब मालूम हो, लेकिन बच नहीं सकते, अभी तक कोई बच नहीं पाया। इसलिए यहाँ जो सुन रहे हो, किसी प्रकार अहंकार को पुष्ट करते रहने में सावधान हो जाओ। अहंकार को पिघलाते रहने की कोशिश करो, और अहंकार पिघलता है केवल प्रेम से।
और अहंकार का जीवन क्या है? अहंकार जो भी अपना मानता है वही उसका आकार बनता चला जाता है। मेरा 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 मेरा, यही अहंकार आकार है। और अपने को अहंकार अपना मानता है, अपने को मानता है। दो चीजें। अहंकार की परिभाषा क्या? अपने को मानता है और अपना मानता है। अपने को मानता है मैं हूँ और अपना मानता है मेरा है। ये मेरा है, इसी विस्तार में अहंकार का मोटापना बढ़ता चला जा रहा है। पता नहीं कई मील का है, कई मकान के बराबर, कई कितनी भूमि के बराबर, कितने धन के बराबर अहंकार है। ये अहंकार किसी तरह पिघलाना बहुत बड़ा पुण्यकार है, बहुत बड़ी अच्छी साधना है। और ये जमे नहीं बल्कि पिघले, इसका साधन एकमात्र श्रद्धा और प्रेम है। श्रद्धा प्रेम के द्वारा आप अहंकार को पिघलने दें। यही आज की चर्चा में आपको बताया गया। बुद्धि किसी तरह निराकुल हो, तरंग रहित हो, तो आपकी साधना की सिद्धि का द्वार मिलेगा। आप यहाँ सत्संग कर रहे हो, कोई जूता उठा ले जाए तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं? और चप्पल जूता ले जाने वाला मिल जाए तो क्या दशा होगी, क्या असर है? लेकिन वो चप्पल, जूता, छड़ी और छाता और धन और जमीन ले जाने में जो परिणाम बड़े बड़े भजन करने वालों के ऊपर जो हो रहा है, वो कभी सोचते हैं कि सामान के पीछे, चोरी के पीछे, धनहान के पीछे, घड़ी जाने के पीछे, सोने की चूड़ी चले जाने के पीछे जो हमारी मन व्यथित हो रहा है, कौन व्यथित कर रहा है? चोर की लोभ? किसी को याद आता है कि लोभ हमें परेशान कर रहा है? और उस समय संतोष धारण करने में कितना पैसा खर्च होगा, कितना रुपया खर्च होगा? भूमि चली गई, धन चला गया, परिवार का प्रिय संबंधी चला गया, और हमारा विवेक अगर जागृत है तो परमात्मा तो नहीं चला गया, ये कहेगा। परमात्मा का ज्ञान तो नहीं चला गया, ये सोचेगा। परमात्मा के गुण तो चोर साधु नहीं छीन ले गए, ये सोचेगा। आप लोग ऐसा सोचो, तब हम कहेंगे आप भगवान का आदर करते हो, भगवान की परवाह करते हो। और अभी क्या परवाह है? लोग क्या कहेंगे? और दैवी संपदा की हानि हो रही है, गुरुजन क्या कहेंगे? ये फिक्र में हमारी सरलता में, हमारी नम्रता में, हमारी उदारता में, हमारी सहनशीलता में बाधा पड़ गई। सांसारिक संपदा के पीछे दैवी संपदा की क्षति हो रही है। बड़े शांत थे, क्रोध आ गया, निंदा होने लग गई, घृणा हो गई, क्या क्या हो गया। और यह न सोचा कि हमारी ये दशा में संत जन इस दृष्टि से देखते होंगे, जरा भी प्रश्न नहीं था कि संत कैसे देखते हैं। हमारी लोभ की वृत्ति को, मोह वृत्ति को, अभिमान की वृत्ति को, क्रोध की वृत्ति को, ईर्षा द्वेष की वृत्ति को गुरुजन कैसे देखते होंगे, प्रश्न ही नहीं उठता। गुरुजन क्या कहेंगे? प्रश्न उठता है लोग क्या है। ये दोष सब में कि नहीं? आज से सही सावधान हो जाओगे। दैवी संपदा की रक्षा में तुम्हें कोई हानि न उठानी पड़ेगी, और सांसारिक संपदा की रक्षा में हानि तो निश्चित है, बच ही नहीं सकता। बच सकता है तो धन की का संचय करते करते धन के लोभी मर जाते हैं, किंतु परम प्रभु के प्रेमी उदार दानी बन तर जाते हैं। दैवी संपदा की रक्षा करो। दुर्जन क्या कहेंगे, ये प्रश्न उठाओ। भगवान का मत क्या कहेगा, ये प्रश्न उठाओ। संसार क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो। तब तुम सत्य दिशा में साधन हो। नारायण। अब यही से एक चर्चा समाप्त की जाती है, फिर शाम को ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं
अहंकार को अंतिम मंजिल की बात तो ये है, साधना के द्वारा किसी प्रकार हम उसको पहचान ले जो अपनी अनुभूति में, सत्य दर्शन में, स्वरूप दर्शन में बाधक दीवार बन रही। वो दीवार क्या है? एकमात्र अहंकार। आप लोग अगर याद रख सको, अहम तो सत्य है, लेकिन अहंकार जब मेरा मान लेता है आकार तो झूठ है। हम तो कहते हैं भगवान से लोग धन मांगते हैं, भोग मांगते हैं, जाने क्या क्या मांगते हैं। आप जैसे साधक मांगे कुछ नहीं, केवल देखना शुरू करें और फिर ये तय कर लें बाधा क्या है। आकार, अहम के आकार कई बार बताया जा चुका है। अहंकार क्या है? जहां मेरा कहा आकार बन गया। थोड़ी देर जब परमात्मा का ध्यान करते हो, स्वरूप का ध्यान करते हो, तो ध्यान से तुम मेरा हटा दो, मेरा याद ना हो, और फिर पता लगाओ क्या बचा। मेरा हटाने के बाद आकार नहीं बचेगा, केवल अहम ज्ञान बचेगा। और अहम ज्ञान जब शेष रहेगा तो अहम ज्ञान पर आत्मा से ही प्रस्फुटित हो रहा है। बड़ी छोटी सी और बड़ी भारी बात है, बशर्ते की बुद्धि पकड़ ले तो। न कहीं भागना है, न जाना है कुछ। अभी तो आपको न मुक्ति की जरूरत है, न भक्ति की जरूरत है, न शांति की जरूरत है। अभी सुख की जरूरत है, सुख के लिए सामान की जरूरत है, सामान के लिए धन की जरूरत है, और तीनों के साथ संयोग की जरूरत है, और इच्छित भोग की जरूरत है। और मरते मरते मान की जरूरत है और नाम की जरूरत है। भगवान से मिले तो उनसे भी मान लेंगे, संसार से मिले तो उसके आगे भी दौड़ेंगे, गुरु महात्मा से मिले तो उनको भी न छोड़ेंगे। सोच लेना। और जब तक ये जरूरत है तब तक हम अपनी महिमा को भूले हुए हैं, सत्य की महिमा को भूले हुए हैं। तब तक हम सत्संगी नहीं है, असत्संगी। ये होश दिया तुमने ही तो, जब अहंकार को पहचाना, तुम वहीं प्रगट होते रहता है, जहाँ गरूर नहीं रहता है, जहाँ गरूर वहीं प्रगट होते रहता है, जहाँ गरूर नहीं रहता है, जहाँ गरूर नहीं। जो कुछ भी सामने आता है, जो कुछ भी सामने आता है, मैं देख रह जाता हूँ, मैं देख रह जाता हूँ। इस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, इस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, इस क्षण में तुम्हारा नूर नहीं, इस क्षण में तुम्हारा नूर नहीं। यह है दर्शन की एक दृष्टि। और दर्शन की दृष्टि क्या हुई? शुद्ध बुद्धि। भगवान कृष्ण को मानते हो तो उन्होंने कहा यानी बुद्धि की विषयता है, विशुद्धया बुद्धि। इसी तरह विशुद्ध बुद्धि ले जाएगा। दर्शन की दृष्टि, आंख तो आकार को देखेगी और बुद्धि दृष्टि निराकार को पहचानेगी। ये आंखें तुमको क्या देखें, ये आंखें तुमको क्या देखें, सब आंखें तुमसे रोशन हैं, सब आंखें तुमसे रोशन हैं। खोज में भटकते वे जिनको, खोज में भटकते वे जिनको, दर्शन का अभी सहूर नहीं, दर्शन का अभी सहूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुमको भरपूर
समझ नहीं, उठने गिरने की समझ नहीं। ये है समर्पण। हम क्या सोचेंगे, हमारी बुद्धि क्या सोचेगी? प्रार्थना करते हैं, जब हमें सही ज्ञान नहीं तो हम प्रार्थना क्या करेंगे? हमारी प्रार्थनाएं गलत हो जाएंगी। शरणागत जिसे कहते हैं, एक बार अपने को दे दो, तुमसे ज्यादा वो जानता है जिसमें सारा संसार। हम परेशान होते हैं, प्रभु ऐसा करो ऐसा करो, जैसे वो नासमझ हो उसको बताते हैं, तुम्हें पता नहीं हम क्या चाहते हैं। कितनी हमारी प्रार्थनाएं झूठी बन जाती है। मुझको तो अपनी किस्मत के, मुझको तो अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं, उठने गिरने की समझ नहीं। जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम करते हो। मुख्तार हो मजबूर नहीं, मुख्तार हो मजबूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, सच्चिदानंद सबके प्रियतम। अब पता लगा सोचने की बात है। जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, जब जब हम हैं तब तुम गुम हो। हम गले की तुम बस तुम ही, हम गले की बस तुम ही तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। सब और तुम ही, सब और तुम ही, तब पथिक और कुछ चाहिए ये दस्तूर नहीं। सब और पथिक और कुछ चाहिए ये दस्तूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें हमारे बंधन हमारे बनाए हुए हैं, और जो हमारा बनाया हुआ है, हमारा भगवान इतना ईमानदार है कि हमने जो बनाया है वो नहीं छीनेगा। कुछ सोच लेना, बात बड़ी तत्व की। जो हमने बनाया है वो भगवान भी नहीं छीनेगा, इंसान की कौन करे। लेकिन ये भी याद रखना, जो तुमने नहीं बनाया है और तुम्हें प्रकृति की ओर से, परमात्मा की प्रकृति से मिला है, वो तुमसे छीन जाएगा। लाख कोशिश करो। जो तुमने नहीं बनाया है वो प्रकृति का से मिला है, और जो प्रकृति से मिला है वो तुमसे छीन जाएगा। तैयार रहना। अब तुमने बनाया है वो कभी न छीनेगा। बड़ा निर्णय कर लो, तुमने क्या बनाया। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, और 30-30 वर्ष सत्संग करते बीत गए, ये न सोच पाए कि हमने क्या बनाया और परमात्मा से क्या मिला और परमात्मा की प्रकृति से क्या। ये प्रश्न छूटा ही हुआ। आज समझ लो, अगर याद रह जाए। पहले मैंने कह दिया था, मुक्ति भक्ति शांति तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन कभी तो जरूरत पड़ेगी। क्यों? जहां हो वहां रह न सकोगे, और जिसको अपना मानते हो रह न सकेगा। तब क्या होगा? हाय हाय कि वाह वाह। उस समय जरूरत पड़ेगी। तब सोच लेना ईमानदारी के साथ कि जो हमने नहीं बनाया वो परमात्मा की प्रकृति से मिला है। जो प्रकृति से मिला है एक नियम से मिलेगा और नियम से छूटेगा। लाख कोशिश करो, बच नहीं सकता। तुम्हारे काले बाल सब सबके सफेद हो जाएंगे। तुम्हारे हो गए, हमारे भी हो गए, इनके भी नहीं हुए तो जैसे ऐसे ही बने रहेंगे। कुछ न रह जाएगा जो तुम्हें प्रकृति से मिला है। इतनी निर्भयता के साथ तैयार रहो। हमारी गांठ का क्या है जो जाएगा, अब तुम्हारी गांठ का है वो भगवान भी न छीने। इतना फैसला तो कर लो। तीसरा प्रश्न एक और है, जो परमात्मा से मिला है वो कभी न छूटेगा। 3, जो परमात्मा से मिला है कभी न छूटेगा। अगर 3 प्रश्न हल कर लो। क्यों बाबूजी पीछे बैठे हो?
तीन प्रश्न। परमात्मा से क्या मिला है, कभी न छूटेगा। परमात्मा से जो मिला है कभी न छूटेगा। हे भगवान, तुम बेकारे बैठे हो पीछे। परमात्मा से जो मिला है कभी न छूटेगा। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। और संसार से मिला है रहेगा ही नहीं। संसार से जो मिला है वो रहेगा ही नहीं। और तुमने बनाया है, तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा साफ मामला, आज से तय कर लो। प्रकृति से जो मिला है, आ जाने दो। बड़ी सरल सरल बातें हैं और इनको समझ लो, सारा भटकना तुम्हारा बंद हो जाए। इंसान के साथ बेईमानी करने वाले तो शायद आप लोग नहीं हैं, लेकिन भगवान के साथ बेईमानी करने वाले सब लोग हैं। और सबसे पहले हम हैं। आप नाराज नहीं हो तो भगवान के साथ बेईमानी क्या है? जो भगवान से मिला उसको जानते नहीं, और भगवान के विधान से, माया से मिला उसको अपना मानते हैं, और हमने बनाया उसका पता ही नहीं लगाते। कोई संसार में संत महात्मा नहीं, कोई गीता वेद नहीं, ये तीन बातें समझे बिना हमारे दुख कोई मिटा सके। ये दुख हमारे द्वारा मिट जाए। आपने जो बनाया है वो आपको ही हटाना पड़ेगा। और जो परमात्मा की प्रकृति से मिला है उसको हटाना न पड़ेगा, आप ही आप हट जाए। तैयार रहना। जो शरीर मिला है, जो शक्ति मिली, जो नाम रूप मिले हैं, जो माया मिली है, धन मिला है, धूम मिला है, जो मिला है तुमको छोड़ना न पड़ेगा, सब छूट जाए। तो तैयार रहो, तब छूटता है। और घबरा न जाना, जो मिला है वही छूटेगा। लेकिन ये याद रखना, तुरंत परमात्मा से जो मिला है कभी नहीं छूटेगा। अगर ये भूल गए तो वापस परमात्मा से जो मिला है कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि परमात्मा नित्य है, निरंतर है, अभी है, यही है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सबका है, सब में है, कभी नहीं छूटेगा। तो परमात्मा तुम्हारे साथ किस रूप में है? जड़ के रूप में कि चेतन के रूप में? और चेतन कभी छूटेगा? गलत उत्तर दे रहे हो क्या? चेतन कभी छूटेगा कि नहीं? अगर मृत्यु आएगी तब छूटेगा कि नहीं? ये समझ जानते हो? अरे तब फिर हाय हाय काय करते हो, काय डरते हो? तब तो तुम बड़े धोखे में हो। परमात्मा नित्य अखंड चेतन कभी न छूटेगा। तुम कहोगे मर जाएंगे, मरेगा कौन? कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का पुतरा के जो भी शरीर, फिर वाही में गमन, उसी में फिर गमन हो रहा है। मैं तुम्हें पूछूं पंडिता, यानी मर गया कौन मरा? 5 तत्व का शरीर यहाँ छूट गया और फिर 5 तत्व के शरीर में जा रहा है, मरा कौन? तुम कभी न मरोगे, तुम अविनाशी हो। लेकिन भूल क्या हुई? विनाशी को अपना रूप मानने बैठे हो और कहते हो हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हम सत्संग करते हैं। अब विनाशी मेरा, मैं काला गोरा मोटा दुबला। अब बताओ, इस तुम्हारी मन की माया को कौन हटा पाए? तो क्या करो, विनाशी में अविनाशी को जान दो। कहाँ? जब सत्संग मिल जाए तब। और कुछ न करना, न छोड़ना न पकड़ना। विनाशी में अविनाशी बना। पति के विनाशी शरीर में अविनाशी, पत्नी के विनाशी शरीर में अविनाशी, पुत्र और नाती पोता सबके शरीर विनाशी शरीर में। जहां आंखों से विनाशी दिखता वही तुम्हें ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से अविनाशी। कितना सरल है। आंखों से देह को देखो और विनाशी देह में अविनाशी चेतन आत्मा को देखो। वो आत्मा तुम हो कि और कोई? अहम आत्मा, अहम आत्मा, अहम आत्मा। तुम राम राम जपो, हम मना नहीं करते। कृष्ण कृष्ण जपो, हम मना नहीं करते। कोई खुदा जपे, कोई अल्लाह जपे, हम कहते हैं थोड़ी देर अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे सोहम सोहम कहते हो, शिवोहम कहते हो, ठीक है, लेकिन धोखे में न रहना। कहीं ऊपर ऊपर तो शिवोहम नहीं निकल रहा है, भीतर देहो हम ऊपर, तो गड़बड़ हो जाए। बालक भी शिवोहम कह सकता है, बालक भी शिवोहम कह सकता है, और एक बूढ़ा भी वो शिवोहम का बोध
करने में देर लगा रहा। ये तभी होगा जब तुम आत्मवान बनोगे। गीता का बड़ा छोटा सा वाक्य है, आत्मवान। कल मैंने बताया था, देहवान, धनवान, बलवान, रूपवान, कुलवान, जाने क्या क्या वान, आत्मवान। नेत्रों को बंद हो जाने दो, पलक न उठाओ, भीतर चेतना का अनुभव करो, मैं देहवान नहीं हूं, मैं आत्मवान हूं। मैं पतिवान, पुत्रवान, पत्नीवान नहीं हूं, ये विनाशी संबंध है, रहने दो संसार में व्यवहार के लिए, लेकिन मैं आत्मवान हूं। ये ध्यान है। अगर तुम कृष्ण का ध्यान करते हो, कृष्ण की बात न मानो तो कृष्ण अगर तुम्हें मिल भी जाएंगे, अगर कृष्ण की बात न मानोगे तो सुख तो मिलेगा लेकिन दुख न। राम मिले लेकिन राम की बात जिन्होंने नहीं मानी इनके दुख नहीं मिले। कृष्ण मिले और कृष्ण की बात जिन्होंने नहीं मानी इनके दुख नहीं मिटे। गुरु मिले और गुरु की बात नहीं मानी तो दुख नहीं मिटे। तो गुरु की बात कौन नहीं मानता? जो माता पिता परिवार की बात मानता है, और परिवार की बात मान करके जो मेरा 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 रखे चला जा रहा है, वो गुरु की बात नहीं मानता। गुरु की बात नहीं मानता। तुम छोड़ आए हो अपने अपने नगरों में, अपने अपने घरों में, जो भीतर मेरा मालूम होता है कि नहीं? और जहां बैठे हो ये सब मेरा मालूम होता है? आश्रम है, आश्रम है। और हम जहां से आए हैं वहां हमारा घर है, वहां हमारा परिवार है, वहां हमारा धन है, वहां हमारी तिजोरी और सब कुछ, वो मेरा मालूम होता है। परिचय देते हो, मैं किसी का बेटा हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं। आज तक सत्संग में आने वाले भी लोग परिचय देते हैं, गलत नहीं देते। परिचय दो, परिचय दो। जैसे कि सिपाही सरकार का कर्मचारी है, डॉक्टर है, सिपाही है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो ऊपर से वो परिचय देगा अपनी वर्दी से, अपनी पोशाक से कि मैं कमिश्नर हूँ, कलेक्टर हूँ, थानेदार हूँ। और ऊपर से भीतर में क्या समझेगा? मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ। दोनों चीजें समझेंगे। वहां बन जाएगा अदालत में, कार्य क्षेत्र में पदाधिकारी। अम्मा के सामने आएगा तो पदाधिकारी कहेगा, पदाधिकारी नहीं कहेगा, अच्छा बेटा। ये भी जो याद है उसे कि मैं बेटा हूँ, ऊपरी व्यवहार को भूलता नहीं है। यहाँ तीसरी बात, बचपन से जो मान लिया है मैं किसी का पुत्र और किसी का पिता, किसी का पति हूँ, ये पदाधिकारी बनने पर वो नहीं भूलता। लेकिन वो उसे भूल गया कि मैं जिसका है। संसार से जो मिला पद वो तो ऊपर ऊपर चल रहा है, और परिवार से मिला जो संबंध वो भीतर भीतर चल रहा है। और भगवान ने जो कहा वो न भीतर है न बाहर है, पता ही नहीं। भगवान ने क्या कहा? ममैवांशो जीवलोके, कहा है कि नहीं कहा? अगर ये भी याद आ जाए, हाय मेरी पत्नी नहीं रही, मेरा पुत्र नहीं रहा, मेरे पिता नहीं रहे, मेरा धन नहीं रहा, तो मेरे भगवान भी नहीं रहे। भगवान है कि नहीं? तो जब पिता, पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भूमि, भवन नहीं रहता तो भगवान भी नहीं रहते। उस समय किसी को याद आया, सब छूटा लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, ये है सत्संगी। इसको सत्संगी कहेंगे। वरना वेद सुना दे, गीता सुना दे, रामायण कंठस्थ सुना दे, वो सत्संगी नहीं है। उस पर असत का प्रभाव। तुम चाहो तो सत्संगी बन सकते हो, हम नहीं बना सकते, क्योंकि हम गलत भाषा बोल रहे हैं। सत्संगी तुम हो और बने हो सत्संगी, बनावट छोड़ दो तो सत्संगी तो होगी। बनावट छोड़, जैसे पकड़ा है तैसे उस पकड़ को छोड़ो, आत्मवान होकर के रहो। इस समय की चर्चा में आपको विशेष जोर दिया गया है, देहवान, धनवान, बलवान, रूपवान, कुलवान, पतिवान, पुत्रवान, नाती, पोतावान। और यहाँ क्या कहा जा रहा? भगवान क्या कहते हैं? आत्मवान। तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो। थोड़ी थोड़ी देर, बल्कि फिर दिन में अनेक बार, जहाँ किसी के बेटा, किसी के पिता, पति और पत्नी आ जाते हो, तो भगवान कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, जो भगवान है वो हम हैं। ये भी आता है। इसका हमने सोचा, तुमने मानेगी, तुमने रामायण पढ़ ली, गीता तुमने पढ़ ली, अगर ये भूल गया तो ऊपर ऊपर सब चल रहा है। आत्मान होकर क्या घाटा है? छोड़ने को कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल देखने को कहा जा रहा है। छोड़ने को क्यों नहीं कहा जा रहा है? पहले क्या कहा था? जो तुम्हें प्रकृति से मिला है अपने आप छूट जाएगा, और जो परमात्मा से मिला है वो कभी न छूटेगा, और जो तुमने बनाया है तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति से मिली है संबंध, शरीर,
और तुमने क्या बना लिया? उनको कह दिया मेरा। जहाँ मेरा कहा अभी तुमने बना लिया। धन तुम्हें संसार से मिला और धन रह जाएगा, और मैं धनी हूँ तो लोग बाहर है कि भीतर? धन बाहर और लोग भीतर, भूमि भवन बाहर और मेरा ममता भीतर, परिवार के शरीर बाहर और मेरे अपने आसक्ति भीतर। भीतर की बनी रहेगी, बाहर का सब छूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम क्या करो, छोड़ दो, छोड़ने पर भी न छूटे। अब भीतर का छूट जाए तो बना रहने दो। इस तरह जो रहता है संसार में वो सत्संगी है, ज्ञानी है। और इस तरह नहीं रहता तो उसको कृष्ण के दर्शन हो जाए, राम के दर्शन हो जाए, गुरु के साथ हरदम रहे, तब भी अज्ञानी है। अब और क्या सुनोगे इससे अधिक सरल? मैं तो यही नहीं कहता हूँ तुम्हें 1000 जप करना, इतनी देर मंदिर में बैठना। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर अपने पास ठहर करके रुक जाना, बुद्धि को रोक लेना, और दिन में शाम सुबह से शुरू करो, रात को सोने लग जाओ। मैं परमात्मा का आत्मा, ये देह, ये सब बाहर, ये संसार से मिला है छूटने के लिए। मैं परमात्मा का हूँ, कभी न छूटेगा, कभी न छूटेगा। एक बात अभी हमने नहीं बताई, परमात्मा से क्या मिला। एक इशारा किया था, चेतन परमात्मा है और तुम चेतन हो। परमात्मा अखंड ज्ञान स्वरूप। रामायण में क्या लिखा? ज्ञान अखंड एक सीखा। भागवत में क्या लिखा है? ज्ञान स्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शक्ति। विद्वान लोग इसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। केवल ज्ञान अद्वैत, जहाँ दूसरा कोई नहीं रह जाता। ये ज्ञान परमात्मा का है, प्रेम परमात्मा का है, शक्ति परमात्मा की है। 3 चीजें तुम्हें परमात्मा से मिली हैं, कोई न छीन पाएगा। चाहे नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे कुछ बनो, 3 चीजें परमात्मा से मिले, कोई छीनेगा ही नहीं। और संसार से मिला है, वहाँ रहेगा ही नहीं। और तुमने बनाया है, तुम्हें को छोड़ना पड़ेगा। हमने सदा के लिए एक बात बता दी, हम न मिलेंगे, लेकिन इसके द्वारा तुम मुक्त हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, शांत हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो। बल की क्या करो तुम? बात इशारा पकड़ दो, इशारा पकड़ पाए। बल का परिचय क्रिया से मिलता है। तब ये साधारण लोग कहते हैं आत्मबल, आत्मबल। आत्मबल का परिचय तो संकल्प की पूर्ति में, संकल्प में ठहरो, फिर संकल्प करो आत्मबल, क्योंकि आत्मा तुम्हारे साथ। ये किससे कहा जा रहा है? जो अहंकार है, अहंकार से कहा रहा है देह बल का भरोसा, धन बल का भरोसा मत करो, आत्मबल तुम्हारे पीछे आत्मा, इससे ही कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सीधा आपसे कहा जा रहा है तुम बल नहीं, तुम तो आत्मा ही हो। और न समझ में आवे पूछ लो, नहीं हमें समझा दो। अच्छा प्रश्न करो। यहाँ पर ये पता नहीं सकता है कि नहीं चाहना है बुद्धि हमारी जहाँ जितना संकल्प उठेगा, जितना संकल्प उठेगा, जितनी चाह उठेगी तब अब बुद्धि से सोचो। संकल्प मात्र, चाह मात्र, ये बुद्धि मन का काम है। अब बुद्धि से काम लेना चाहे तो बुद्धि सोचो जो हमारा संकल्प है, इसमें किसी की सेवा है कि हमारी अपनी पूर्ति है, ये सोच लिया। तो ये उपाय हमारे पास आने का मन हो, क्यों जा रहे हैं? बुद्धि से पूछो, क्या उत्तर होगा? बुद्धि कह रही है मन से स्वामी जी के दर्शन करने चलें, बहुत दिन हो गए हैं, बड़ा लाभ होगा, सत्संग मिलेगा, ये मन कह रहा है। बुद्धि पूछेगी क्या मिलेगा, तो क्या उत्तर होगा? अच्छा, और तुम्हें कई बार बता दिया गया है, तुम भूल जाते हो। तब बुद्धि कहेगी मन देवता, तुम कहते हो सत्संग मिलेगा, और वहाँ तो सुन आए हो कि आत्मा ही सत्य है और नित्य प्राप्त है, हृदय में विराजमान है। तो आत्मा का संग सत्संग है कि देह का देखना सत्संग है? क्या उत्तर? अब बुद्धि का उत्तर दे मन, बस एकदम मन चुप हो जाना चाहिए। कहते बैठो बैठो, चालाकी मत करो, सत्संग के लिए जा रहे हैं, तुम आत्मा सत्य है। बस बुद्धि कहेगी बस यही रुको। तब कैसे आओगे? बताओ। आते रहो, तुम्हारे जैसे बेवकूफों के लिए कहते हैं, कुछ देते रहो। आते रहो। उधर का जितना भरा है और उधर आओगे तो इतना भरेगा तब हो जाएगा। नहीं, इधर आओगे भरेगा नहीं। हमने इतना भरा है सब छलक जाता है घर जाते जाते। यहाँ भरा ना, और तुम्हें तरफ बहुत सुना, और घर में जरा सा कहीं वियोग हो गया, चप्पल खो गई, बंदर धोती ले गया, सारा ज्ञान छलक गया। तो क्या करोगे? ये यहाँ का सुना हुआ छलक जाता है।
अब मेरा जो बचपन से भर रखा है वैसे ही कोई भी ठसा भरा रहता है, बर्फ की तरह जम गया। अब क्या करूँ? वो कैसे? तुम जानो कैसे आता हो? ये ज्ञान रूपी आग से उसको पिघलने दो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। ज्ञान रूपी आग से उसको पिघलने दो। बर्फ गर्मी से पिघलती है ना, पिघल करके गल जाएगी। मन की पूर्ति न करो, तुम्हें और जमा होता जाएगा। इसमें जब विचार करेंगे बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का ये संकल्प, इसके में जब बुद्धि के द्वारा विचार करेंगे, विचार करने के बाद जो मनी रामा जी कह रहे हैं चले, वहाँ पर रोकेगा। तो ये जो भरा हुआ है ये पिघलेगा। हाँ, नहीं, फिर सोचो कि वहाँ जा रहे हैं जिस ज्ञान के लिए, वो ज्ञान तो मैं ही हूँ। वहाँ जा रहे हैं सत्संग के लिए, वो सत्य आत्मा तो मैं ही हूँ। अब बुद्धि से कहो मन को तो छोड़ो, बुद्धि कहे मुझे संग कर, अहंकार बुद्धि को लेकर के अब आत्मा का संग कर, मन की न माने, बस ये साधना है।